नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएन सैनिक न्यूज। अभी हम मौजूद हैं सुपौल जिला के अतिथि गृह में। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शंकर महतो सर हैं और भी यहाँ पर कई जिला अध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं। सारी बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, मेरे चैनल पर आपका स्वागत। आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी धन्यवाद और आपके सभी श्रोता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस देश में लंबे समय तक कांग्रेस ने सरकार चलाई, प्रदेश में भी सरकार चलाई, केंद्र में भी सरकार चलाई और कांग्रेस ने परम पूज्य बाबा साहेब को खून के आंसू रुलाने का काम किया। कांग्रेस की सरकार में परम पूज्य बाबा साहेब को भारत रत्न की उपाधि सम्मानित नहीं किया गया। उसी कांग्रेस की सरकार में पिछड़े समाज, जो ओबीसी समाज की संख्या इस बिहार पूरे देश में 52% है। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। 26 जनवरी 1950 को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुपुर्द किए थे। अब बताइए कि 50 में संविधान सुपुर्द हुआ, 15 अगस्त 47 में देश आजाद होता है और पिछड़े समाज को आरक्षण जो है 90 में मिलता है, 7 अगस्त 1990 में मिलता है। और भी तब मिलता है जब धन्य है मानवर कांशीराम साहब, जब बाबा साहेब के संघर्ष को आगे बढ़ा करके बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 84 को बहुजन समाज पार्टी बनाए। उससे पहले 6 दिसंबर 78 को बामसेफ बनाए, 6 दिसंबर 81 को डीएसपी बनाकर संघर्ष किए और 14 अप्रैल 84 को बहुजन समाज पार्टी बना करके सबसे बड़ा काम उन्होंने किया कि ओबीसी समाज का जो 52% लोग जो हाशिए पर था, शिक्षा में अधिकार नहीं था, नौकरी में अधिकार नहीं था, रिप्रेजेंटेशन में अधिकार नहीं था, तो सबसे बहुजन समाज पार्टी इस पिछड़े समाज का जिसकी आबादी 52% है, उसके लिए मानवर कांशीराम साहब आदरणीय बहन कुमारी मायावती संघर्ष किया। उतना ही नहीं, मंडल काका का ललकर तो बहुत पहले बनी थी, लेकिन उसको भी कांग्रेस ने लागू नहीं किया। जब मानवर कांशीराम साहब जब साइकिल चला के 4200 किलोमीटर जब संघर्ष किए, तब जाके जो है 77 में मंडल आयोग बना और मंडल आयोग की भी रिपोर्ट भी आ गई 78 में। फिर भी मंडल आयोग की सिफारिश पिछड़ों के लिए लागू नहीं हुआ, कांग्रेस ने नहीं लागू किया। तब जाकर के मानवर कांशीराम साहब और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी लगातार उस देश में आंदोलन चलाई कि जो बहुजन की बात करेगा वह दिल्ली पर राज करेगा। ये नारा हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, मानवर कांशीराम साहब और बहुजन समाज पार्टी के तमाम हमारे देश के कार्यकर्ता पूरे देश में आंदोलन चलाए और 89 में हमारे 3 सांसद जीते। बीपी सिंह प्रधानमंत्री के दावेदार थे। आपको जनता दल का मोर्चा बना था, एंटी कांग्रेस का एक मोर्चा बना था जिसका बीपी सिंह नेतृत्व कर रहे थे। बीपी सिंह प्रधानमंत्री के दावेदार थे, लेकिन उनको बहुमत नहीं पूर रहा था, तो उस समय हमारे पास 3 सांसद जीते थे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सांसद के चुनाव जीती थी। दूसरे सांसद हमारे थे कृष्ण कुमार यादव जीते थे हमारे सांसद। तीसरे सांसद थे हमारे हरभजन सिंह लखा जीते थे। 3 सांसद थे। बीपी सिंह जो है मानवर कांशीराम साहब से और बहन कुमारी मायावती से समर्थन मांगा कि आप अगर समर्थन दे तो मैं इस देश में प्रधानमंत्री मैं सरकार बना सकूं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि समर्थन मैं दे सकता हूं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ हमारी शर्तें हैं। तो बीपी सिंह ने कहा कि आप शर्त क्या रखना चाहते हैं? 3 सांसद है, मैं तीनों को जो मंत्री चाहे वो मंत्री में देने के राजी हो गए बीपी सिंह। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि मुझे मंत्रालय नहीं चाहिए। मुझे तीन शर्त उन्होंने रखा आदरणीय बहन जी ने कि हमारे 3 सांसद है, 3 शर्त होना चाहिए। पहला शर्त उन्होंने रखा कि भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करना पड़ेगा। दूसरा शर्त रखा कि लंबे समय से आजादी के बाद से ओबीसी समाज जिसके आबादी इस देश में 52% है, आज तक उसको आरक्षण से वंचित रखा गया, हक हिस्सा से वंचित रखा गया, शिक्षा से वंचित रखा गया, नौकरी से वंचित रखा गया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि पिछड़े समाज का, ओबीसी समाज को जो है मंडल आयोग की सिफारिश लागू करना होगा। बीपी सिंह। उसके बाद तीसरा शर्त उन्होंने रखा कि इस देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, ऊंच नीच छुआछूत के नाम पर, जाति के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रहा है, जहां तहां खून खराबा हो रहा है, आपको सख्ती से इसको निपटाना होगा और अमन चैन शांति बहाल करना होगा। बीपी सिंह तैयार हो गए कि ठीक है, जो आपका शर्त है हम लागू करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जब बीपी सिंह कैबिनेट में जो है मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करना चाहते थे पिछड़े समाज के हक के लिए, तो चूंकि अल्पमत में बीपी सिंह थे और बीजेपी के समर्थन से उनकी सरकार बनी थी एंटी कांग्रेस के खिलाफ में बीजेपी के समर्थन से बीपी सिंह की गवर्नमेंट बनी
और जब जब बीपी सिंह कैबिनेट में ओबीसी के आरक्षण का मंडल आयोग की सिफारिश लागू करना चाहते थे तो बीजेपी धमकी देता था, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता धमकी देते थे कि अगर मंडल सिफारिश अगर आप लागू करना चाहते हो तो आपकी सरकार नहीं चलने देंगे, हम समर्थन वापस कर लेंगे। कांग्रेस धमकी देता था कि अगर हम मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करोगे तो पूरे देश में हम लॉ एंड ऑर्डर विधि व्यवस्था बिगाड़ देंगे। तमाम पार्टियां विरोध कर रही थी, लेकिन मानवड़ कांशीराम साहब रुके नहीं, कहे कि ऐसे नहीं मानेंगे। तब जाकर मानवड़ साहब ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए एक नारा निकाला कि मंडल कमीशन लागू करो वरना बीपी सिंह गद्दी खाली करो। ये उन्होंने नारा लगाया और उसका नेतृत्व मानवड़ कांशीराम साहब का बहन कुमारी मायावती जी पार्लियामेंट हाउस में 3 पार्लियामेंट मेंबर को लेकर के बहन जी पार्लियामेंट हाउस में नारा लगा रही थी कि मंडल कमीशन लागू करो वरना गद्दी खाली करो। ये काम बहन जी कर रही थी। उसके बाद 45 दिन तक लगातार दिल्ली के वोट क्लब मैदान में मानवड़ कांशीराम साहब धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए। 45 दिन तक शुरू कर दिए। किसके लिए? ओबीसी समाज, जिसमें जादव, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, नुनिया जो जातियां है, ओबीसी समाज की जितनी जातियां आती हैं उसको अधिकार दिलाने के लिए 45वां दिन इस देश के चौधरी देवीलाल जो पिछड़ों के नेता थे, किसानों के नेता माने जाते थे, लोग ताऊ जी कहते थे, बीपी सिंह के गवर्नमेंट में चौधरी देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। मानवड़ कांशीराम साहब को चौधरी देवीलाल संपर्क किए कि मानवड़ कांशीराम साहब, जो लड़ाई हम बैकवर्ड समाज को लड़ना चाहिए, पिछड़े समाज को लड़ना चाहिए, जादव, कुर्मी, कोयरी को लड़ना चाहिए, नुनिया मलाह को लड़ना चाहिए, कानू कहार को लड़ना चाहिए, तेली कानू सूरी को लड़ना चाहिए, वो लड़ाई आप एक दलित का बेटा होकर, एक चमार का बेटा होकर इतनी बड़ी लड़ाई आप लड़ रहे हैं। आप तो बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद आप दूसरे भगवान हैं हम पिछड़ों के लिए। मानवड़ कांशीराम साहब कहें कि चौधरी देवीलाल जी, सिर्फ बधाई देने से और धन्यवाद देने से काम नहीं चलेगा। अगर पिछड़ों के आप हिमायती है, अगर चाहते हैं कि आजादी के बाद सब तक पिछड़ा अधिकार से वंचित है, उसे अधिकार मिलना चाहिए, तो आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, आप मेरे साथ मंच साझा करके आप घोषणा कर दे, हम लोग आप ही को प्रधानमंत्री बना देंगे। बीपी सिंह के खिलाफ में चौधरी देवीलाल राजी हो गए। अगर बीपी सिंह लागू नहीं करते हैं तो मैं जाकर घोषणा कर दूंगा। ज्यों ही जब चौधरी देवीलाल कांशीराम साहब का समझौता हो गया, ये 6 अगस्त 1990 को कांशीराम साहब और चौधरी देवीलाल के साथ आपसी रजामंदी हो गई। जब इसकी सूचना, जब राजा बीपी सिंह जो देश के प्रधानमंत्री थे, जब उनको सूचना लगी तो राजा बीपी सिंह देखा कि मैं पूरे देश के सामने वादा कर चुका हूं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि सम्मानित करूंगा और मैं पिछड़े समाज का मंडल आयोग की सिफारिश में लागू करूंगा। लेकिन मैं लागू अभी तक नहीं कर पाया। अगर मैं लागू करता हूं तो बीजेपी समर्थन वापस ले ली, हमारी सरकार गिर जाएगी। अगर मैं लागू करता हूं तो कांग्रेस देश में खून खराबा शुरू कर देगी। ये बीपी सिंह सोचने में मजबूर हो गए। अगर नहीं लागू करता हूं तो पूरे देश के सामने हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। ज्यों ही जब बीपी सिंह को पता चला कि कल यानी 8 तारीख को 8 अगस्त 90 को कांशीराम साहब और चौधरी देवीलाल मंच साझा करेंगे और मंडल आयोग की सिफारिश की घोषणा करेंगे। आनन फानन में राजा बीपी सिंह जो देश के प्रधानमंत्री थे, आनन फानन में 7 अगस्त 1990 को अर्धरात्रि में यानी 12 बजे रात्रि में आपातकालीन बैठक बुला के, कैबिनेट की मीटिंग बुला करके मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करना पड़ा। और लागू कितना करना पड़ा? लागू करना था 52%। जो पिछड़ों की आबादी, ओबीसी की आबादी देश में 52% है, लेकिन 52% नहीं लागू करके 27% लागू किया। 27% इसलिए लागू किया कि उनसे पूछा गया 27 क्यों, तो उसने हवाला दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डिनेंस है कि 50% ज्यादा देश में आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है। क्योंकि पहले से 22.5% साइमन कमीशन के तहत परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संघर्ष से SC/ST को 22.5% पहले से रिजर्वेशन था, तो 22.5 और 27 मिलकर 49% होता है। यानी 50% से कम का ही उन्होंने घोषणा किया कि 27 से ज्यादा हम ओबीसी को आरक्षण नहीं दे सकते हैं। लेकिन आपको दुर्भाग्य की बात है कि जो बीजेपी आज हिंदू के नाम पर हिंदू मुसलमान करके हमारे अन्य पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज का वोट लेने का काम करती है। जब मंडल आयोग की सिफारिश जब लागू हुआ, जो ही रात में घोषणा हुआ, उसी अर्धरात्रि से ही भाजपा वाले सड़क पर उतर करके न जाने कितने यूनिवर्सिटी में आग लगाया, कितने रेल की पटरी उखाड़ा, कितने रेल की बोगी को फूंका और देश में खून खराबा शुरू कर दिया। और जो काम भाजपा वाला किया वही काम कांग्रेस वाला शुरू कर दिया, वही काम लाल झंडा वाला शुरू कर दिया। यहां तक सबसे दुर्भाग्य की बात है, जब देश के हमारे कांग्रेस के नेता
राहुल गांधी संविधान की पोथी लेकर घूम करके हमारे लोगों को बुद्धू बना रहे हैं। लेकिन पता होना चाहिए आप लोगों को, चैनल के माध्यम से हम पूरे बिहार के लोगों को बताना चाहेंगे कि यही राहुल गांधी के पिताजी श्री राजीव गांधी जी जब मंडल आयोग की सिफारिश जब लागू हुआ तो राजीव गांधी मंडल आयोग के खिलाफ में 3 घंटा तक भाषण देने का काम किया। पानी पी पी कर भाषण देने का काम किया, पानी पी पी करके भाषण देने का काम किया। जिस परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न और मंडल कमीशन की सिफारिश के खिलाफ में कांग्रेस के नेता राजीव गांधी ने 3 घंटा भाषण दिया खिलाफ में, और बीजेपी एन कंपनी के लोग और कांग्रेस एन कंपनी के लोग तमाम लोग रोड पर उतर गए। रोड पर उतर करके बीपी सिंह के खिलाफ नाराबाजी लगाने का काम किया, कि मंडल आयोग के खिलाफ में नाराबाजी लगाने का काम किया। जबकि 52 वाले को 27 मिला, 27 भी कांग्रेस और बीजेपी वाले को बर्दाश्त नहीं हुआ। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश के कुछ चमचे टाइप के नेता जो छोटी छोटी पार्टियां बना के बहुजन मूवमेंट को खत्म कर रहे हैं, बहुजन मूवमेंट को कमजोर कर रहे हैं। चाहे बिहार के लालू जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, ये कांग्रेस और बीजेपी के एजेंट बने हुए हैं। जबकि जान रहे हैं, उनको भी पता है, हमारे आरजेडी के नेता को भी पता है, नीतीश को भी पता है, हम तमाम लोगों को पता है, चिराग पासवान के पिताजी भी उसमें थे, उनको भी पता है कि मंडल आयोग के खिलाफ में कांग्रेस और बीजेपी ने इस देश में खून खराबा शुरू किया। आप लोग नौजवान हैं, आप लोगों को मालूम है कि इस देश में मंडल आयोग के खिलाफ में कांग्रेस और बीजेपी वालों ने मुर्दा घाट से मरे हुए मुर्दा को उठा करके रोड पर फूंकने का काम किया और कहा कि हम आत्मदाह कर रहे हैं। ये मंडल आयोग की रिपोर्ट, पिछड़ों का आरक्षण उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। आज हमारा समाज भोला भाला समाज कहीं बीजेपी को वोट कर रहा है, कहीं कांग्रेस को वोट कर रहा है। मेरा तो मानने कांसीराम साहब तो हमेशा कहते थे इस देश में कांग्रेस और बीजेपी एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है। उन्होंने कहा कि एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है, ये दोनों जो है जलता हुआ घर है। भूल कभी कभी बीजेपी और कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पिछड़े समाज से आने वाले हमारे लालू जी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे अन्य हमारे छोटे भैया नेता हो, कांग्रेस और बीजेपी के एजेंट बने घूम रहे हैं। इन्हें तो निश्चित रूप से अगर वास्तव में अगर अंबेडकर को मानने वाले अगर लोग हैं, अगर अंबेडकर के दिए हुए अधिकार को अगर चलने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से इन तमाम लोगों को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में इस बहुत अंबेडकरवाद को मजबूत करना चाहिए और कांग्रेस और बीजेपी को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। ये काम इन लोग करना चाहिए। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं अपनी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के, जो आज पूरे देश में संत गुरु महापुरुषों का आंदोलन चला रही है, अंबेडकरवाद को जन जन तक पहुंचा रही है। और हमारे जैसा लाखों लोग जो है दिन और रात हमारे कार्यकर्ता अपने तन मन धन से इस अंबेडकर मिशन को गांव गांव तक पहुंचा रहे हैं। आज न कल ये सारे के सारे लोग नंगा होंगे और कांग्रेस और बीजेपी का मनसा कभी पूरा नहीं होगी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार राज्य में भी होगी और देश में भी होगी, यह दिन कोई दूर नहीं।